नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो आप पर क्या असर डालेगा, क्या प्रभाव डालेगा। अष्टम मंगल, 8th हाउस का मंगल, लोग सुन करके ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अष्टम मंगल है पंडित जी, क्या होगा, क्या परेशानी होगी। तो जिन लोगों की कुंडली में 8वें घर में मंगल बैठा है उन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो देखिए, 8वां स्थान आयु का स्थान माना जाता है, एज लॉन्गेविटी का स्थान माना जाता है। कैसे गिनेंगे 8? लग्न से गिनना शुरू करते हैं। लग्न मतलब कुंडली में जो सबसे बीच का घर होता है उसको लग्न बोलते हैं। वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्टम स्थान में यदि मंगल बैठा हो तो उसे अष्टम मंगल कहा जाता है। ऐसे लोग मांगलिक होते हैं क्योंकि 8वां जो स्थान है वो आयु का भाव है। तो मंगल आयु को इफेक्ट करता है। मंगल जहाँ बैठेगा अपना रिएक्शन वहाँ देगा, इफेक्ट डालेगा, तो आयु को इफेक्ट करता है। अब यदि मंगल पर शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, तो आयु को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब ऐसे लोगों की आयु कम नहीं होती है। लेकिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब परेशान करता है, ज़्यादा टेंशन देता है, एक्सीडेंट कराता है, चोट लगती है लोगों को। कई बार जो है ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी परेशानी आती है कि ऐसा लगता है कि जो है बहुत कष्ट होता है, ऐसा लगता है आयु को लेकर के खतरा है, उस तरह की हालात बना देता है। तो यदि 8वें घर में मंगल बैठा हो तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। किन चीज़ों में सावधान रहने की ज़रूरत है? पहली बात तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना खान पान ठीक रखें और यातायात, टूर में जाने में, ड्राइविंग में, ट्रेवल करने में सावधान रहें। मतलब यदि मान लीजिए कि आपका अष्टम मंगल है और आप किसी के साथ जा रहे हैं और 2 लोग जा रहे हैं, दोनों को ड्राइविंग आती है, तो आप ड्राइव ना करें, दूसरे वाले को गाड़ी दे दें, वो ड्राइव करें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो अष्टम मंगल ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। देखिए, हमारे कर्म जो है ना, हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। तो यदि हम अपने कर्मों से ऐसे हालात नहीं बनने देंगे तो हमारे जीवन को ये जो ग्रहों की स्थितियाँ वो कम प्रभावित करेंगी तो, लेकिन उनका प्रभाव कम होगा। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए खुद गाड़ी कम चलाएं, दूसरों की मदद लें गाड़ी चलाने में, और खान पान अपना ठीक रखें, स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहें, योग करें, ध्यान करें, कम से कम टेंशन लें, टेंशन फ्री रहने का प्रयास करें। तो इसके बाद मंगल का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, डरने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। यदि आप अलर्ट रहेंगे, जो सावधान है उसको परेशानी कम सताती है, लेकिन जो सावधान नहीं रहते उनको अचानक आकर के बहुत परेशान कर देती है। इसलिए अलर्ट रहना है, आपको सावधान रहना है। यदि 8वें घर में मंगल है, मंगल पर यदि शुभ दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो थोड़ा निश्चिंत हो जाइए, कम परेशान करेगा। आयु भाव को कैसे इफेक्ट करता है? क्योंकि 8वां स्थान आयु का माना जाता है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है, विचार है कि आयु को घटा देता है। लेकिन हमारी समझ के हिसाब से यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, अच्छी लंबी लाइफ जी रहे हैं, कोई उनको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, अष्टम मंगल है, कुर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को सावधानीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए जिससे मंगल का नेगेटिव इफेक्ट, अष्टम स्थान में मंगल का नेगेटिव इफेक्ट कम से कम हो? क्या उपाय करना है आपको? नियमित रूप से हनुमान जी का पूजन करना है, क्योंकि संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, हनुमान जी उनके सारे संकट दूर कर देते हैं। कलयुग में साक्षात हनुमान जी विचरण करते हैं। तो हनुमान जी की शरण में यदि आप चले गए, हनुमान जी का नियमित पूजन करने का नियम बना लिया, तो मंगल आपका अमंगल नहीं कर पाएगा, आपको शुभ रिजल्ट ही देगा। कैसे हनुमान जी का स्मरण करें? अपने घर में अपने मंदिर में एक हनुमान जी का चित्र स्थापित कर लीजिए।
और प्रतिदिन स्नान ध्यान करके हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए। ज़्यादा नहीं तो एक बार ज़रूर पढ़ना है, और मंगलवार के दिन 11 बार पढ़ लीजिए। प्रतिदिन एक बार, मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाने का नियम बनाइए और वहाँ भोग लगवाइए। आप मीठा लेके अपने घर में मिठाई बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना लीजिए, या बाज़ार से बेसन के लड्डू ले लीजिए। बेसन के जो पीले वाले लड्डू होते हैं वो लेने हैं आपको, या घर में भी आप बेसन के लड्डू बनवा के रख लीजिए। और मंगलवार के दिन जाइए और हनुमान मंदिर में भोग लगवा करके प्रसाद गरीबों को बांट दीजिए। ये नियम बना लीजिए, तो फिर ये जो अष्टम मंगल है वो आपको कम परेशान करेगा, कम इफेक्ट आपकी लाइफ में डालेगा। अगले वीडियो में बताएंगे कि जिन लोगों की कुंडली में 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, 12वें घर के मंगल को लेकर के बहुत डर होता है कि द्वादश में मंगल बैठा है, ऐसे लोग मांगलिक हैं, क्या असर होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, क्या असर होगा, शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। बहुत सारी टेंशन होती है लोगों को 12वें घर की मंगल की। तो अगले वीडियो में 12वें घर के मंगल के बारे में चर्चा करेंगे, तो अवश्य देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए जय श्री कृष्ण। बस आखिरी 4 मिनट। इसका स्लग होगा, यदि 12वें घर में मंगल बैठा है तो क्या आपको अशुभ परिणाम देगा। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो कैसे आपके जीवन पर असर डालेगा, कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। देखिए, जो 12वां घर होता है ना, वो व्यय भाव माना जाता है, व्यय का स्थान माना जाता है, मतलब खर्चों का स्थान माना जाता है। और जो 12वां घर होता है वो बीमारी का स्थान भी माना जाता है, कि ऐसे लोग बीमार रहेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। 12वां घर यदि मंगल से प्रभावित है, यानी 12वें घर में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वो आपके जीवन पर कैसा असर डालेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, 12वें घर का जो मंगल है वो आपके जीवन में परेशानी लाएगा कि नहीं लाएगा, ये डिपेंड करता है कि मंगल किस राशि में बैठा हुआ है। मंगल यदि अपनी राशि में बैठा है, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो कम आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यदि मंगल शनि की राशि में बैठा है, खास करके कुंभ राशि में बैठा है, यदि मंगल शुक्र की राशि में बैठा है, यदि मंगल बुध की राशि में बैठा है, तो मंगल परेशान ज़्यादा करेगा। मंगल की एक उच्च राशि होती है मकर राशि। यदि मकर राशि में मंगल बैठा है तो थोड़ा सा कम परेशान करेगा, क्योंकि वहाँ पर मंगल उच्च का होता है। लेकिन यदि 12वें घर में उच्च का मंगल हो तो क्या करेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मकर राशि का मंगल उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, हमने रिजल्ट देखा है। लेकिन अगर मान लीजिए कुंभ में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, यदि मंगल जो है तुला राशि में बैठा है, यदि मंगल बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा है, तो मंगल उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता 12वें घर में यदि बैठा है। क्या करता है मंगल, एक तो स्वास्थ्य पर असर डालता है, ऐसे लोगों को हेल्थ को लेकर के कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। और दूसरा, मंगल हमारे जीवन में खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत सारे अचानक खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, बेवजह के खर्चे होते हैं। और तीसरा, वैवाहिक जीवन पर असर डालता है, शादी होने नहीं देता, बहुत मुश्किल से शादी होती है। जो कहते हैं ना 12वें घर का मंगल मांगलिक होते हैं, तो इनकी शादी में परेशानी आती है। तो 12वें घर का मंगल मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शादी नहीं होने देगा, बहुत सारी बाधाएं खड़ी करेगा। यदि वो अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, यदि
मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है तो बृहस्पति थोड़ा सा उस प्रभाव को कम कर देता है। मंगल अमंगल ना करे, आपको परेशान ज़्यादा ना करे, 12वें घर का मंगल आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय यदि करते हैं तो उससे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसका असर कम हो जाता है। तो क्या करना है आपको? यदि मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये नियम बना लीजिए कि हर मंगलवार के दिन लाल फलों का दान करना है। कितने लाल फल? देखिए 11 लाल फल लेकर के जाइए हनुमान मंदिर में और हनुमान जी को अर्पित करिए, उनसे निवेदन करिए कि मंगल का प्रभाव कम हो। वहीं खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और एक घी का दीपक लेकर के जाइए, जलाइए और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की आरती कर लीजिए। और आरती करने के बाद जो आपने प्रसाद वहाँ अर्पित किया है भोग लगा करके एक लाल फल वहीं रख दें, बाकी 10 लाल फल लें और निर्धनों में बांट दें। ये नियम बना लीजिए हर मंगलवार के दिन करने का। तो आप देखेंगे कि 12वें घर के मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होगा और उसकी वजह से 12वें घर के मंगल की वजह से जो परेशानियां आती हैं वो कम आएंगी। तो हनुमान जी की कृपा हो गई और लाल फल का दान हो गया तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ये उपाय आजमा सकते हैं, बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हनुमान जी की शरण में चले गए हैं तो हनुमान जी आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप एस्ट्रो तक देखते रहिए और मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।